नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने एक सवाल डाला था कम्युनिटी टैब पे और उसका सॉल्यूशन कुछ लोगों ने दिया भी था और कुछ लोग नहीं भी दे पाए थे। तो इसलिए मैं उस सवाल का सॉल्यूशन एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ और अगर आपको ये ठीक लगे, अच्छा लगे, तो अगर आप सभी बोलोगे तो डेली मैं एक एक सवाल, एक मैथ का, एक रीजनिंग का, ठीक है, इस तरीके से करके मैं डालता रहूँगा। क्योंकि अभी इस समय पे जो कि है, मेरा भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है और शायद आपका भी थोड़ा बहुत नहीं हो रहा होगा, तो इसके कारण रिवीजन अभी करना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं बना करके। सबसे पहले आपका लिखा हुआ था, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट n टाइम्स द सीपी एंड गिव्स डिफरेंट डिस्काउंट टू डिफरेंट कस्टमर्स। लिखा हुआ है कि कोई भी एक ट्रेडर जो कि है अपने सीपी का n टाइम जो कि है अपना मार्ट प्राइस लिखता है। ऐसा सवाल में आप एक काम करें, या तो फिर आप 100 मान लो, ठीक है, या तो फिर आप x भी मान सकते हो, लेकिन x मानने में थोड़ा वो क्वेश्चन जो कि है बहुत ही लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो आप सीपी को जो कि है आप 100 मान सकते हो, ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा। अगर सीपी आपका 100 है और उसने लिखा हुआ मार्क्स करता है, मतलब मार्क्ड अप प्राइस कितना होगा, एमपी कितना होगा आपका, एमपी आपका हो जाएगा एन टाइम्स करता है, एन टाइम्स मोर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो एन टाइम्स अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 एन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 100 एन अगर हो जाता है, उसके बाद बोला गया है कि डिफरेंट डिस्काउंट्स टू डिफरेंट कस्टमर्स वो दे रहा है, और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि वो दे रहा है 87.5%। इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट अगर 87.5% दे रहा है, तो उसका मिनिमम सीपी कितना होगा, जो कि सबसे कम पे जो कि जा सकता है। अगर 87.5% दे रहा है, इसका मतलब 12.5% उससे दाम लेगा, और 12.5% 100 एन का कितना होगा, 12.5 एन। कोई दिक्कत? ठीक है, एन तो आपका रहेगा ही। उसके बाद आपका लिखा हुआ, इफ़ द ट्रेडर इंटेंड्स नॉट टू गो इनटू लॉस इवन एट द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। बोला गया है कि ये ट्रेडर जो कि है, ये चाहता है कि किसी भी तरीके से ये लॉस में नहीं जाए, तो एन का वैल्यू कितना होगा। एन का वैल्यू आपका उतना होगा जितना कि एसपी में मल्टीप्लाई करने से या तो फिर 100 रहे या तो फिर 100 के नीचे रहे। सिंपल सा चीज़ है, तभी वो जो कि है लॉस में नहीं जा सकता है। इसका मतलब 12.5 एन इज इक्वल टू 100 आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी आपका इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, मैंने वो आपको समझा दिया है। तो फिर एन का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका 8 आंसर था एन का वैल्यू। तो अगर आपको ये चीज़ अगर सही लगा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर करूँगा क्वेश्चन, और उसका जो कि है आंसर भी उस दिन या तो फिर उसके अगला दिन मैं बना करके डाल दूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, चलता हूँ मैं। पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसी के साथ टाटा, बाय बाय।